ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद से श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 5 की व्याख्या चल रही है भगवान। और इसमें आज की व्याख्या का शीर्षक है आत्मा ईश्वर का नवा परिचय। कैसे बताते हैं स्वामी जी कि देश से अपरिचिन्नता तत् दूरे तत् उ अंति के, वह दूर भी है और अत्यंत पास भी है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि आत्मा देश परिच्छेद से विनिर्मुक्त है। देश हमारी दैर्ध्य एवं विस्तार की संवित का नाम है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का विस्तार उत्पन्न करने वाली विषय की संवित का नाम है। संवित का नाम ही देश है। देह में अभिमान के कारण ही हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की कल्पना कर पाते हैं। यह व्यवहारिक दशा है, लेकिन तत्व विचार के समय व्यवहार दशा को छोड़कर विचार करना पड़ता है। तनिक सर्वव्यापक ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि एक कीजिए और फिर देखिए, क्या आपको कहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद अनुभव होता है? तब क्या आपको कहीं दूर पास का भेद अनुभव होता है? स्पष्ट है कि नहीं होता। ईश्वर की दृष्टि से दृष्टि मिलाते ही गति का अंत हो गया। गति ईश्वर में समाप्त हो जाती है। वहाँ न प्राग गति है, न उद्धर्व गति है, न अधोगति है और न त्र्यक गति है। अर्थात ईश्वर में न बाहर जाकर भोग पाना है और न ऊपर जाकर स्वर्गादि लोक, उनमें न नीचे जाकर नरक आदि को प्राप्त होना है और न तिरछे जाकर पशु पक्षी आदि की योनियाँ प्राप्त होनी है। मनुष्य की सब सुगतियाँ एवं दुर्गतियाँ उसे तभी प्राप्त होती हैं जब वह देश परिच्छेद से पीड़ित देह को मैं मेरा स्वीकार कर लेता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह भगवान। मनुष्य की सब सुगतियाँ एवं दुर्गतियाँ उसे तभी प्राप्त होती हैं जब वह देश परिच्छेद से पीड़ित देह को मेरा मैं स्वीकार कर लेता है। दूरे और अंति के दोनों देश की उपाधि हैं और तत् निरुपाधिक है। वह न दूर है न पास है, वही दूर भी है और वही पास भी है। बैकुंड दूर है और आत्मा पास है, किंतु दोनों में जो परमात्मा है वह एक है। पहचानना परमात्मा को है। यदि पहचान लिया तो ईश्वर सर्वत्र है और यदि नहीं पहचाना तो ईश्वर कहीं भी नहीं है। वाह भगवान वाह भगवान। जो दूर है वह पास नहीं हो सकता और जो पास है वह दूर नहीं हो सकता। दूर और पास एक दूसरे के प्रतियोगी एवं व्यावर्तक हैं, अतः दोनों मिथ्या हैं। किंतु जिस संविदात्मा में दोनों प्रकाशित होते हैं और देश कल्पना का जो अधिष्ठान है वह देश परिच्छेद से मुक्त है। आत्मा से पहले कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। यही जो पहले पीछे भीतर बाहर स्वपर का अनुभव करने वाला आत्मा है, यही परमात्मा है। दूर और पास में भेद है, दोनों अपरिचिन्न देश में अध्यस्त हैं। दूर और पास दोनों आकार हैं और इनका उपादान तत् है। तत् दूरे तद्वंतिके, यह उपादान सत है। इसलिए उपादान मृत्तिका में घट के समान इनकी अर्थात दूर और पास की अन्यथा प्रतीति है और वही सत चित्त भी है। इसलिए ये अन्यथा प्रतीतियाँ केवल स्फुरन रूप हैं, संकल्प रूप हैं। अतः आत्मा के स्वरूप में दूर और पास स्फुरन मात्र अथवा स्वपनवत है। पंडित राज जगन्नाथ का एक श्लोक है, निरूपादान संभरम अभित्तावेवितमन्ते तन्वते
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलासाध्याय शूलिने। बिना किसी उपादान के, बिना भक्ति के ही जिन्होंने इस जगत रूपी चित्र का विस्तार कर रखा है, उन श्लाघनीय कलाकार त्रिशूलधारी शिव को हम नमस्कार करते हैं। महाकवि तुलसीदास ने भी इसी भाव को यूं व्यक्त किया है। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नाही, तनु बिन लिखा चितेरे। शून्य भित्ति पर चित्र रंग नाही, तनु बिन लिखा चितेरे। समीपता और दूरी केवल अंतःकरण की उपाधि से है, देह में अध्यास है। इसलिए कुछ अपने पास है और कुछ दूर है। व्यापक ब्रह्म पर ब्रह्म में देश का परिच्छेद ही नहीं है। अहो, ईश्वर कितना पास है कि सबकी आत्मा ही है। वाह भगवान वाह। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूतास्य स्थित। गीता से उपदेश। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताय स्थित। सर्वभूतों में हृदय में स्थित आत्मा, हे अर्जुन, मैं हूँ। और ईश्वर कितना दूर है कि नास्तिक तो कहता है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। निरुक्त का कहना है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान रहता हुआ भी उसी की रक्षा करता है जो उसका चिंतन मनन करते हैं। अविदितो देवो नैनम भुनक्ति, अर्थात अज्ञात परमेश्वर रक्षा नहीं करता। वैष्णव में इसे यों कहते हैं कि रक्षा पेक्षाम पेक्षते, अर्थात ईश्वर या तो सबकी रक्षा करेगा या किसी की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि वह सब परिच्छेदों में मुक्त है। वह सब परिच्छेदों से मुक्त है, किंतु यदि कोई भक्त उससे रक्षा की अपेक्षा करेगा और कहेगा कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो वह उसकी रक्षा अवश्य करेगा। तुम एक कदम ईश्वर की ओर चलो, वह भी एक कदम तुम्हारी ओर चलेगा, और संपूर्ण सृष्टि उसका एक कदम है। वह चला नहीं कि तुम्हारे पास पहुंचा। वाह भगवान वाह। इस प्रकार परमात्मा भक्तों के लिए तो पास से पास है और अभक्तों के लिए दूर से भी दूर है। तत् दूरे तद्वंति के भाव ही ईश्वर को दूर और पास कर देता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।